स्वास्थ्य विभाग पंचकुला के फार्मासिस्ट योगेश्वर पर नियमित ड्यूटी के दौरान रेगुलर एलएलबी करने का आरोप और उस पर विभाग की लीपापोती। हाँ जी, आपके द्वारा एक शिकायत की गई है हेल्थ मिनिस्टर और कई ACS को अधिकारियों को। सर क्या मामला है? सिंह फार्मासिस्ट, रिटायर फार्मासिस्ट हूँ जी। सिविल अस्पताल पंचकुला से रिटायर हुआ था दिसंबर 23 में। उससे पहले का ही मामला है जी। अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 23 तक एक योगेश्वर फार्मासिस्ट है, क्लास 3 एम्प्लॉई। उसने 3 साल की LLB रेगुलर हाजिरी लगाकर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है और साथ ही साथ 2 से 8 बजे 3 साल लगातार शाम की ड्यूटी अस्पताल में हाजिरी लगाकर सैलरी ले ली है, जो कि लाख रुपये 50 लाख के ज़्यादा सैलरी पड़ी है, क्योंकि एक आदमी 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता। इसने जो परमिशन ली वो भी बोगस थी, क्योंकि 7/10 को इसने परमिशन के लिए लिखा और 7/10 को ही PMO ने आगे CMO को लिख दिया, CMO ने आगे DG को लिख दिया। DG ने फिर परमिशन देने की कोशिश की तो ADO ने लिखा कि क्या ये नियमों के साथ है, लेकिन ये नियमों के बिल्कुल विरुद्ध था। नियम 2016 के अगेंस्ट कोई भी क्लास 3 कर्मचारी 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता और ना ही LLB या उच्च शिक्षा कोई भी किसी प्रकार की उच्च शिक्षा कर सकता है। बिना FD के परमिशन के क्लास 1 और क्लास 2 भी ये उच्च शिक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इसने ना तो FD का कोई लेटर भेजा ना किसी और को, यहीं से परमिशन 1-2 बंदों ने दे दी। उन तीनों की जांच हुई 23/4/2024 को। जब SCS ने जांच करी तो उन तीनों को दोषी पाया गया। तीनों को चार्जशीट के लिए लिख दिया गया, योगेश्वर को, भविंदर नैन को और श्याम सुंदर को। इनको चार्जशीट किया जाए। इसने फिर रिक्वेस्ट करी कि मैंने तो एडमिशन ली थी, मैंने तो परमिशन ली थी, पर दोबारा जांच हुई। दोबारा फिर 24/5/2024 को डॉक्टर रणवीर सिंह जो थे उन्होंने जांच के लिए लिखा। फिर इन्होंने 9/8/24 को जांच करी SCS ने जांच करी तो फिर दोषी पाया गया। उसने लिखा, SCS ने दोबारा लिखा कि सिर्फ सिंगल आदमी है हरियाणा में जो एकमात्र कर्मचारी है जिसको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और कोई भी कर्मचारी क्लास 3 उच्च शिक्षा नहीं कर सकता, LLB नहीं कर सकता, 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता। इसने 2 जगह हाजिरी लगाई, उसको दोबारा उसने चार्जशीट लिखा। फिर 9/10/24 को डॉक्टर मनीष मानसर जो प्रेजेंट DGHS हैं उन्होंने उस पर सहमति दिखाई। वर्दी AD ने जो लिखा है उसको चार्जशीट किया जाए, योगेश्वर को तुरंत चार्जशीट की जाए। और 28/11/24 को मैंने CM विंडो भी डाली। CM विंडो में भी 2-3 बार इन्होंने जो लिखे हैं वो लिखे हैं भी इसको चार्जशीट कर दिया जाएगा। फिर इसने लिखा भी DG से लेटर आया, सिविल सर्जन ने लिखा भी उसका चार्जशीट नियम 7 में प्रारूप बनाकर भेजा जाए ताकि उसको चार्जशीट करा जाए। फिर 13/5/25 को चार्जशीट 13/3/25 को चार्जशीट के लिए प्रारूप बनाकर सिविल सर्जन ने DG को भेज दिया। लेकिन मैं उससे पहले 23/3/24 को अपने हेल्थ मिनिस्टर से 2 बार ऑफिस में मिला, 2 बार घर मिला। फिर मैं 13/5/25 के बाद कई बार ACS को भी मिला और ACS ने भी लिखा कि 9/10/24 में जो मनीष ने बंसल ने डॉक्टर मनीष बंसल DGHS ने सहमति दी, अब तक चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि जब डॉक्टर DG बंसल मनीष बंसल छुट्टी पर गए तो डॉक्टर कुलदीप ने कुछ अच्छे सारे गिफ्ट लेकर अपने योगेश्वर से और उसके E3 ब्रांच के कर्मचारियों ने गिफ्ट लेकर वो जो चार्जशीट थी जिसको चार्जशीट करने का फैसला करा था उसका निर्णय ही बदल दिया, उसको फाइल कर दिया। अब मेरी ये प्रार्थना है कि उसको दोबारा खोला जाए और जो भी एज़ पर रूल है वो काम किया जाए, क्योंकि उसको चार्जशीट और सस्पेंड करना बनता है। उसने 50 लाख जो सैलरी ली हर्जाना लेना बनता है, 420 का केस लेना बनता है, लेकिन उसके विरुद्ध कुछ नहीं करा है। सारे ऑफिस वाले हेल्थ मिनिस्टर से मिल लिया, SCS से मिल लिया, DG से मिल लिया, लेकिन सब कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन बीच में जो 25/4/25 को है मामला ही खत्म कर दिया है। क्यों ऐसा? ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव के कारण तो नहीं है सारा कि इसका पॉलिटिशियन थे? पॉलिटिकल दबाव नहीं है जी, वो कहीं ना कहीं वो योगेश्वर जो है वो हमारी फार्मेसी यूनियन का 2017 से 2024 तक पहले वो वित्त सचिव था, फिर वो सेक्रेटरी रहा था। उसने हर एक के साथ लेन देन का सिलसिला बनाया हुआ था, किसी को गोल्ड के गिफ्ट देता था, किसी को कुछ। वही PA कोई अब ACS का है, कोई हेल्थ मिनिस्टर का है, कोई D है, और जो E3 ब्रांच वाले हैं वो पैसा लेकर जहाँ कोई ना कोई गिफ्ट लेकर, उसमें सरदार जितेंद्र हैं अधीक्षक हैं, एक ADO है दिनेश कुमार और एक DDO है अपने सुरेंद्र मोहन भारद्वाज जी। वो सारे मामले को लफातफा कर रहे हैं। किसी को भी किसी रूल का ज्ञान नहीं है। रूल कहते जी हमें पता है, पर वो फार्म कर गया LLB, वो पैसे ले गया, हम क्या करें। उसको चार्जशीट को भी फाइल कर दिया
और ना अब उसके आगे इंक्वायरी मैंने कहा करो, उसके आगे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना 25 से अभी तक वैसे की वैसे पड़ी है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही आपकी तरह, कि जो आपने शिकायत दी है उसके ऊपर कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही? सबको ये सभी को ACS समेत, DG समेत, VC समेत, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, चीफ जस्टिस, सबको लेटर लिखे हैं। सबके पर मेरे पास रजिस्ट्रियाँ पड़ी हैं, सारे सबूतों के साथ लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि मीडिया अभी तक इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि ये मामला अंदर ही अंदर दबा हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं कार्रवाई करे, जहाँ कई दिनों तक अखबारों में दे और कह दे, तो हो सकता है ये मामला उछले और इनकी जो सबकी मिली भगत है सारे अधिकारियों की, जहाँ अफसरों की, जहाँ किसी की भी, वो ऊपर आ सके और न्याय मिल सके और उसको सस्पेंड, जहाँ उसमें जो भी हर्जाना 50-60 लाख का बनता है उसको दिया जा सके, FIR लॉज हो सके उसके अगेंस्ट, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये मामला दबे का दबा ही रहेगा। जी, अगर सपोज करो अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है या इसमें कुछ केस दर्ज नहीं होता, तो अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? सर, हमने कोर्ट केस करने की भी कोशिश की थी, उसमें भी वो अपने जज साहब कहते भी इसको IPL उसमें जाओ, अपील में जाओ, उसमें जाओ, पर सीधा कोर्ट केस बनता है, क्योंकि 420 का मामला है। वो कोई कुलदीप था कोई जज, उसने कह दिया अभी नहीं, ये नहीं बनता मामला, और कहता आप अपील करो, बस और कुछ नहीं कर सकते।